हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो कल से आपके कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, जिसका हम यहाँ पर आपको जवाब देंगे। खास तौर से किस भर्ती से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो ये भर्ती आई हुई है, तो जिसमें ब्लॉक लेवल नगरीय लेवल दोनों पर ही पोस्ट हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है या फिर अभी बात करते करते कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी जिस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आप बात करेंगे, आपके क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा गया है कि 12th पास आवेदन कर सकता है। दूसरा कि सैलरी कितनी है। तीसरा क्वेश्चन है कितनी पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं। पेपर की तैयारी कहाँ से करें। उम्र सीमा क्या है। ये जॉब परमानेंट है क्या। ठीक है। फॉर्म कहाँ कौन कौन से जनपद जिले के लोग भर सकते हैं। ठीक है। और फॉर्म भरे कहाँ से, तो उसका लिंक भी हम बता देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा, हमने कैफे वाले भैया से बात तो कर ली है, लेकिन उन्होंने कह भी दिया है कि ठीक है हम भर देंगे फॉर्म। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि ये सेवा योजना के फॉर्म में थोड़ा अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया तब तो दिक्कत नहीं होती है, फॉर्म जल्दी भर जाता है। लेकिन अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसमें हमें बड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस करना होता है, और अगर व्यक्ति सामने मौजूद है तब आसान हो जाता है, वो बोलता रहता है हम फॉर्म भरते रहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने मौजूद नहीं है, जो दिक्कत मुझे भी हो रही थी फॉर्म भरने में कल, तो इसी वजह से मैंने भी पहले तो सोचा यही काम कर लेती हूँ घर बैठ के, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेरे घर की चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मुझे 2 ही 3 फॉर्म भरने में बहुत समय लग गया फ़ोन से। ठीक है। तो इतना मैं हाउस वाइफ होकर नहीं कर पा रही थी हैंडल। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लिया। मैंने पहले ही दिन आपको जवाब दे दिया भैया मैं ये नहीं कर सकती, जिससे एंड तक आप लोग मेरे भरोसे बैठे रहते हो और आपका फॉर्म नहीं हो पाता। तो मैंने वो भैया से बात कर ली, उन्होंने बोला है कि मैं भाई भर दूंगा, आप कह रही हो, लेकिन मैं फॉर्म देख के चार्ज लूँगा। तो वो आपकी मेरा कोई उसमें कमीशन नहीं है। अगर आपको लगे कि वो सही बता रहे हैं, उन्होंने हमें भी नहीं बताया कि कितना चार्ज लेंगे, बोले वो मैं फॉर्म की स्थिति देख के लूँगा। तो वो उनसे पूछ लेना, अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं, वैसे तो वो 200 पता नहीं 250 सेवा योजना का फॉर्म का चार्ज लेते हैं, लेकिन आगे मुझे नहीं पता है कि कहीं ऐसा ना हो आप लोग, क्योंकि हम मौजूद होते हैं तब इतना लेते हैं, और अगर वैसे होगा तो पता नहीं कितना लेंगे, वो वही जाने। अगर आपको लगता है तो आप उनसे भरवाएं, अन्यथा कोई बात नहीं, आप खुद से कोशिश करें, चीज़ें सीखें। फ़ोन से हमने बहुत कुछ काम फ़ोन से सीखा है, तो आप भी सीख सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करो। ये आपके इस फॉर्म के लिए नहीं, आज के समय में नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है, तो कितने फॉर्म आप कैफे जाके भरवाओगे। तो घर बैठे कम से कम आप एटलीस्ट फॉर्म खुद फ्री में भर लोगे, तो इससे फ़ायदा आपका क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कम से कम आपका इतना पैसा तो बचेगा, है ना। तो अच्छे बच्चे बनो, थोड़ी कोशिश करो, दिक्कत लगेगी, 2-3 बार वीडियो देखो किसी की और उससे फॉर्म भरने की कोशिश करो। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं, और प्लीज़ हमें फ़ोन ना करें। कल से कम 100 से 50 कॉल आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे इरिटेट हो रहे थे कि क्या ये तुमने नया ड्रामा लगा दिया, जो सुबह 7 या 6:30 पे एक फ़ोन कॉल आ गया था, तभी से कॉल आने स्टार्ट हो गए। तो आप समझो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी काम की वजह से मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ हो कि मेरा ये चैनल भी बंद करना पड़े मुझे। ठीक है। तो समझिए आप लोग, थोड़ा मत इतना कॉल, मैंने पहले भी बोला था आप लोग सिर्फ मैसेज किया करें प्लीज़। ठीक है। लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, समझते नहीं हो चीज़ों को, तो इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। बहुत मेरा मन था घर बैठे कुछ करूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि मुझे मालूम था ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें मेरे फैमिली में सबको डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 12th पास फॉर्म ये नहीं भर सकता। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो फॉर्म है 12th पास नहीं कर सकता है, ग्रेजुएट वाला कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रेजुएट में जो कुछ फॉर्म है वो अलग है, वो तो सभी भर सकते हैं। जो ग्रेजुएट वाला फॉर्म है वो बीए वाला भी भर सकता है, बीएससी वाला, बीटेक वाला, बीकॉम वाला, हर कोई भर सकता है। ठीक है। लेकिन जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला फॉर्म है उसमें विशेष तौर पर टेक्निकल सब्जेक्ट मांगे गए हैं, जैसे कि एम कॉम मांगा गया है, या फिर आई थिंक पीजी डीसीए टाइप, या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित चीज़ें, ऐसे मास्टर्स मांगे गए हैं जो थोड़ी टेक्निकल क्षेत्र में आते हैं। व्यवहारिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट में पोस्ट नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है। बकाया एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत तरीके कल भी 2-3 पोस्ट का मतलब ये नहीं कि 2-3 वैकेंसी आई हैं, 2-3 तरीके की कैटेगरी में कल भी नए विज्ञापन आए हैं उसी पर, सेवा योजना पर। ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिए एक बार, उसमें भी हो सकता है आपको मौका मिल जाए। तो थोड़ा सा पढ़ने की आप कोशिश करिए, आप समझदार बनिए थोड़ा सा। ठीक है। समय की डिमांड है ये, इसलिए कह रही हूँ। आज मैं आपको बता दूंगी चीज़ें, पर हमेशा आप वीडियो नहीं देख पाओगे।
खुद अवेयर बनिए, थोड़ा सा फ़ोन आजकल सबके हाथ में, उसका सही उपयोग करिए। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कितनी पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, पर इसमें एक विशेष चीज़ है, जबकि सेवा आयोजन की पोस्ट पर मैं नोटिस किया है कि आप कितना भी फॉर्म भर सकते हो, किसी भी जिले में लगभग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इस पोस्ट पर एक विशेष समस्या है कि आप एक ही पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप कोई भी भर लें। बेशक आपने धोखे में भी अगर कोई फॉर्म, जैसे मान लो आपका योग्यता आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं है, लेकिन वो लिंक ओपन हो गया और आपने फॉर्म फाइनल कर दिया, तो भी आप नहीं भर सकते दोबारा दूसरा फॉर्म। तो इसलिए सोच समझ के भरिएगा, वही फॉर्म भरिएगा जिस पर आप मतलब दावेदारी दे सकते हो, एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर उम्र सीमा क्या है। देखो कम से कम 21 साल है, इसके बाद किसी में 40 है, किसी में 55 है, किसी में 60 है, वो भी चीज़ अलग अलग है कैटेगरी वाइज है, तो ये भी आपको खुद फॉर्म भरते समय देखना पड़ेगा। ठीक है। इनफैक्ट आप लोग देखो 21 साल से तो हमारे हिसाब से सभी ऊपर है, जब 12th से ऊपर क्वालिफिकेशन मांगी गई, इसका मतलब 21 से सभी ऊपर है ना। तो इतना आपके पास है, उसके बाद आप टेंशन मत लो, आप भर सकते हो फॉर्म सभी लोग। आगे बात करते हैं पेपर की तैयारी कहाँ से करें। देखो मैथ, रीजनिंग, वो सारी चीज़ें तो कॉमन ही आ रही हैं, तो अगर आप नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। जो हमने कल सब्जेक्ट, कल वाली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने सिलेबस डिस्कस किया है उसमें। ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक सा वही चीज़ें आएगी, तो वो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो वो देख लीजिए, या फिर किसी भी जैसे आपने पुलिस का, लेखपाल का, किसी का पेपर दिया ही होगा, अगर आप जॉब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वही बेसिक प्रैक्टिस किसी भी चैनल पे बेसिक मैथ की प्रैक्टिस 8th क्लास तक की कर लीजिए। 8th ज़्यादा से ज़्यादा 10th इससे लेवल, इससे ज़्यादा ऊपर की मैथ और रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा विशेष जो सेकंड पेपर है जो आपका, जिसमें आप फॉर्म भरोगे, तो आपने जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, आपने अपना मास्टर्स किया है, तो वही सिलेबस आपका है, उसी सिलेबस को आप पढ़ना है। अब चाहे उस टाइप के सिलेबस को आप यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सर्च कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका विषय हो, अगर आप एमकॉम करे हुए हैं, आपका उस क्षेत्र का पेपर है, तो आप उससे संबंधित इतना तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अरे भारत का अगर ज्योग्राफी है जो, वो तो सेम ही रहेगी, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी डिपार्टमेंट, बस किसी में कम पूछा जा सकता है, किसी में बेसिक पूछा जा सकता है, ISPCS। और आजकल तो आपने होमगार्ड के पेपर में सुना है इतना डीपली पेपर आया था कि ISPCS का पेपर फेल था। तो ये तो अब इन लोगों के हाथ में है। बकाया आपसे अगर कहूँ तो ज्योग्राफी रही, इतिहास तो इतिहास ही रहेगा, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर इतिहास वगैरह तो ऐसे नॉर्मल आ भी नहीं रहा है। ओके। नॉर्मल ही कुछ विषय आ रहे हैं। आपको कल वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज़, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप इतना परेशान ना हो कि तैयारी कहाँ से करें। तैयारी आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो तो आप नॉर्मली पेपर कर लोगे, और अगर आपने नहीं मतलब अच्छे से पढ़ाई किया लेकिन लग रहा है कि जॉब होनी चाहिए, तो आप वही पढ़ लीजिए जो आपने अब तक पढ़ा है, और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। चाहे यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, सोशल मीडिया का, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर चलो मैं देखती हूँ एक बार डिटेल सिलेबस में निकालती हूँ उसकी PDF, जिसमें शायद या इससे पहले कभी किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक बार सिलेबस उस तरीके से पूरा फॉर्मेट उसका मिल जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्टली दिया हुआ है। तो अगर मुझे एक पूरा अच्छा फॉर्मेट मिल गया, मतलब अदर स्टेट का भी मिल गया ना, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस मतलब किस टॉपिक से आते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हालांकि सबकी पोस्ट अलग अलग है ना, तो सबका सिलेबस भी अलग अलग होगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनाना भी, या तो रोज़ मैं एक वीडियो बनाऊँ तो हो पाएगा, नहीं तो मतलब थोड़ा लग रहा है मुझे डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इतनी आप मैंने जो पहले बातें बोली हैं उस पर ज़्यादा अमल करिएगा कि आप खुद अपना सिलेबस जो भी है, सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट क्या ही आना है जो आपने जिससे फॉर्म भरा है, तो उसको आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ लीजिए। ठीक है। जॉब परमानेंट है क्या? अभी तो नहीं है ये परमानेंट जॉब, लेकिन आउटसोर्स जिस तरीके से इस समय आउटसोर्स के द्वारा भर्ती हो रही हैं, तो आने वाले समय में एक आंदोलन हो सकता है। आउटसोर्स कर्मी कह सकते हैं कि भाई हमें हम भी सरकारी लोगों की तरह ही काम करते हैं, तो हम लोग प्राइवेट क्यों हैं। तो इसलिए एक आंदोलन की उम्मीद ज़रूर है आगे आने वाले समय में। तो आप लोग ये जॉब मिल जाए, सैलरी अच्छी है, 16,000 से स्टार्ट है, 65,000 तक सैलरी है। कौन सी पोस्ट है आपकी वो आपको पता होगा, कुछ पे 33,000 भी है, और आगे बढ़ने की भी संभावना है इसमें आउटसोर्स में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को सोचते हुए तो फॉर्म ना छोड़ें कि भाई ये अगर प्राइवेट है, भले ही आप इसके बाद सरकारी की तैयारी करते रहें। ठीक है।
तो इसलिए अगर आपको मिल रही है तो ये जॉब जरूरी है, ठीक है। आवेदन कौन से जिले का व्यक्ति कर सकता है? भाई इन पर सब पे लिखा हुआ है ऑल जनपद, समस्त जनपद, मतलब आप किसी भी जिले के आवेदन कर सकते हैं। नंबर, मैं ये वीडियो एडिट करने के मूड में नहीं हूँ, अगर मैंने एडिट की तो मैं लिख दूंगी स्क्रीन पर, नहीं तो एक बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 9627, ये कैफे वाले भैया का नंबर है इसलिए मुझे याद नहीं है, 9627839469, ठीक है, 9627839469। अगर मुझे टाइम मिला तो इस वीडियो को एडिट कर दूंगी और मैं थंबनेल उस पर लिख दूंगी, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इतनी सी बात आप लोगों से करनी थी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन विशेष तौर पर रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करूंगी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की, और सही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल ऐसी ही नई जानकारी में। धन्यवाद।